तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस हम लोग, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक स्टूडेंट के रिजल्ट का रिकॉर्ड बनाना, जिसका लिस्ट हमारे सामने है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा हम लोग व्यू लुकअप और एच लुकअप पर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट का छोटा सा डेमो रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें ये हमारा लिस्ट है। इसमें बताया गया कि ये स्टूडेंट हैं जिनके ये सब्जेक्ट्स हैं और एग्जाम के बाद इन्होंने कुछ इस तरीके के मार्क्स गेन किए हैं। इसके आधार पर हमें बताना है टोटल ऑफ मार्क्स। देखिए टोटल निकालने के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम फंक्शन का यूज करेंगे और आप ब्रैकेट ले लेंगे और ये एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे जहां तक जोड़ना होगा। तुमको हिंदी से जोड़ना है तो हिंदी से लेकर के हम फिजिक्स तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर। मिनिमम ये बताता है कि इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम सबसे न्यूनतम मार्क्स कौन सा है। तो इसके लिए मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला है, वह इज इक्वल टू सम। और यहां देखिए हमने ये एड्रेस ले लिया, ब्रैकेट को बंद किया। ये फॉर्मूला हम आपको दे देते हैं ताकि जब आप लास्ट में फिर से स्क्रीनशॉट ले तो ये फॉर्मूला आपको मिल सके। टोटल के लिए सम फॉर्मूला होता है, ये रहा आपका फॉर्मूला। मैक्सिमम ये सबसे अधिकतम मार्क्स, सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताता है, जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लेंगे और सेल एड्रेस ले लेंगे, इंटर। एवरेज के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सेल एड्रेस देंगे, कहां से कहां तक जोड़ना है और आप इंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको पता चल जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, मैक्सिमम सबसे अधिकतम वैल्यू को बताता है। अब यहां पर देखिए हमने टोटल में रखा और ये पॉइंट पकड़कर ऐसे देखिए खींच लेते हैं तो सबका आ जाएगा। या तो देखिए यहां रखा और यहां बीच से ऐसे ये ले लीजिए और यहां तक लेते हुए पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा तो भी देखिए पूरा आ जाएगा। अब डिवीजन समझिए। डिवीजन में देखिए कुछ इस प्रकार के डिवीजन होते हैं, जिनमें फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड और फेल होता है। प्रतीक्षा अपना माइक म्यूट करिए। अब ये हो गया आपका जो है कि फर्स्ट के लिए देखिए जो 60% या प्लस पाते हैं वो फर्स्ट होते हैं। सेकेंड जो 45 या प्लस होते हैं, जो 33 या प्लस होते हैं, जो 33 बिलो होगा वो फेल हो जाएगा। वही चीज हम यहां पर बताएंगे, वो भी इफ स्टेटमेंट से। डिवीजन हमेशा मल्टीपल होता है, इसीलिए डिवीजन के लिए इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इज इक्वल टू इफ वो फॉर्मूला होता है जो मल्टीपल ऑप्शन में से किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को जो है कि डिस्प्ले करता है। तो हमने लिखा इज इक्वल टू इफ, एवरेज पर क्लिक किया, ये परसेंटेज होता है एवरेज, ये बड़ा होगा या बराबर होगा, बताया 60 के। ये फर्स्ट डिवीजन निकालना है तो 60, तो कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इफ मतलब होता है यदि ये विकास अपने एवरेज में, जो कि इसका एड्रेस लिया गया है, अपने एवरेज में बड़ा होता है या बराबर होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के, तो इसका मतलब ये फर्स्ट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, हमने कॉमा लगाया, फिर से लिखा इफ एवरेज ये बड़ा होता है या बराबर होता है 45 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये सेकेंड होना चाहिए। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर से हमने लिखा इफ एवरेज ये बड़ा होगा या बराबर होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के,
तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ये थर्ड होना चाहिए। थर्ड भी नहीं होता है, फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, तो फेल तो होना ही होना है। तो फेल के भी कोई कंडीशन नहीं, वो एल्स में चला जाता है। तो मैं लिखा इज इक्वल टू, सॉरी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा कि ये फेल होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर ध्यान देंगे तो फर्स्ट के लिए एक ब्रैकेट ओपन है, सेकंड के लिए एक ब्रैकेट ओपन है, थर्ड के लिए एक ब्रैकेट ओपन है, तीन ब्रैकेट ओपन है। लास्ट में आप तीनों ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। थोड़ा सा हेल्दी फॉर्मूला है, ये बड़ा फॉर्मूला है, इंटर। तो देखिए 53 मार्क्स पाया है, ये सेकंड डिवीजन है। अब हम ये पॉइंट पकड़ेंगे और खींच देते हैं, तो देखिए पूरा आ गया। यहां हम आपको डिवीजन का फॉर्मूला दे देते हैं, है ना। ये आपको इतना प्रैक्टिस करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, तो फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं वी लुकअप और एच लुकअप। पहले हम लोग देखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप के लिए देखिए ना, वी लुकअप एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला होता है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। वी लुकअप के लिए आपको सबसे पहले जिन चीज की जरूरत पड़ेगी वो होता है लिस्ट बनाने का, है ना। अब हम यहां पर जैसे चाहते हैं कि किसी बच्चे का नाम ले और उसका जो टोटल मार्क्स हो वो यहां पर, या उसका परसेंटेज यहां पर शो कर जाए। जैसे हम आपको टोटल और परसेंटेज यहां पर निकाल करके दिखा देते हैं, दोनों यही का मार्क्स उठ करके यहां शो करेगा। लेकिन उसके पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, आप आएंगे डाटा मेनू में। डाटा मेनू में आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। आप आएंगे डाटा वैलिडेशन में, अलाउ से आप ले लेंगे लिस्ट। यहां सोर्स में आप कर्सर रखेंगे और नेम को ऊपर से नीचे ऐसे देखें ना, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब आप यहां देखिए नेम का एक लिस्ट तैयार हो चुका है। अब यहां टोटल, ये कोई भी टोटल उठाकर यहां लाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू वी लुकअप। ब्रैकेट ले लेंगे, यहां देगा लुकअप वैल्यू। आप ये लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, यहां देगा टेबल एरे। आप ये पूरा टेबल ले लेंगे, सब्जेक्ट तक का पूरा टेबल। फिर आप कॉमा लगाएंगे, यहां पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कौन सा कॉलम चाहिए, हमको टोटल चाहिए। अब ये टोटल आ रहा है कॉलम नंबर जी में, जिसको नंबर में काउंट करते हैं तो ए से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पर आ रहा है जी, आता भी है 7th नंबर पर। यहां हम लिखेंगे 7, कॉलम का नंबर देंगे जो कि 7 है, फिर कॉमा। यहां पर आपसे पूछेगा अप्रोक्सीमेट मैच कराना चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच, तो हमेशा एग्जैक्ट मैच कराते हैं। अप्रोक्सीमेट में 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट में एकदम बिल्कुल वही नंबर मैच करता है तो हम एग्जैक्ट लिखेंगे। अब एग्जैक्ट लिखने के लिए, एग्जैक्ट लेने के लिए आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, और फॉल्स को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लास्ट में कॉमा 0 लिखेंगे, इंटर। ये देखिए यहां टोटल आ गया। अब यहां नेम है ना, अब यहां किसी बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं रोहित को सेलेक्ट किया, रोहित का टोटल ऑफ मार्क्स देखिए इतना है। एक बार और देखिए, यहां हमने लिखा है इक्वल टू व्यू लुकअप, ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको लिस्ट लेना है, कॉमा टेबल एरे, आपको ये पूरा टेबल लेना है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये एवरेज चाहिए। तो देखिए जी 7 पर था, 8 9 और ये 10 पर आ रहा है, तो लिखेंगे 10, कॉमा फॉल्स के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर। तो देखिए उसका एवरेज पता चल गया। अब यहां पर बस आप नाम लेंगे, ये देखिए उसका आ जाएगा डेटा। अब यहां पर हम ओरिजिनल डाटा वजह से हाइड कर देते हैं, बस यहां पर जो भी बच्चा आया उसका नाम लिए, उसका देखिए टोटल और परसेंटेज पता चल गया, और आप आसानी से उसको देखिए बता सकते हैं। आपको ओरिजिनल डाटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको नए सीट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे एच लुकअप का।
लुकअप के लिए भी देखिए ना, भी का मतलब होता है वर्टिकल, भी मतलब होता है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल डाटा को फाइंड करेगा, ये वर्टिकल डाटा है आपका। और एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, एच फॉर हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल डेटा को फाइंड करेगा। इसमें भी वही काम करना होगा, पहले आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए आप सेम काम करेंगे, आएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन ले लेंगे, अलाउ, अलाउ से ले लेंगे लिस्ट, सोर्स में रखेंगे, और अब ये डेटा आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए हॉरिजेंटल का डेटा, ओके, यहां देखिए लिस्ट तैयार हो गया। अब यहां पर जैसे हमको जो निकालना है जिस स्टूडेंट का, वो यहां पर हम निकाल सकते हैं। यहां हम लिखते हैं जैसे एच लुकअप, ब्रैकेट ले लिया, यहां हमने लिस्ट जो कि ये रहा इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, यहां पर भी देखिए पूछ रहा है आपसे टेबल एरे के बारे में, है ना, लिस्ट ले लिया हमने, टेबल एरे, तो ये पूरा सेम काम करेंगे, पूरा आप टेबल ले लेंगे, कॉमा, अब पूछा है देखिए रो इंडेक्स नंबर, ये रो का निकालता है, रो जैसे हमको मान लेते हैं रवि का चेक करना है, और रवि आ रहा है रो नंबर 3 में, तो मैं लिखेंगे 3, कॉमा, फॉल्स के लिए हम 0 लगा देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर। ये देखिए यहां पर लिस्ट में नेम आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए नेम है ना, इसलिए नाम दिखा रहा है। यहाँ जैसे रवि है, रवि का हमको नाम पता चल गया, यहाँ हमने कंप्यूटर ले लिया, तो रवि का कंप्यूटर का नंबर देखिए 44 है, 44 है। यहाँ हमने इसका डिवीजन ले लिया, उसका डिवीजन देखिए फर्स्ट है। आप पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर देखिए निकाल सकते हैं, टोटल ऑफ मार्क्स देखिए इतना है ना, यहाँ पर दिखा लिया। ऐसे हमको विजय का देखना है, तो हम यहाँ पर बस ये डबल क्लिक करके रो नंबर बदल देंगे, विजय का 6 है, यहाँ 6 कर दिया, इंटर। अब यहाँ से देखिए आपको जो चेक करना है वो हेडिंग सेलेक्ट करिए, जैसे हमने मैथ ले लिया, विजय के मैथ का 45 मार्क्स है ना, फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स का देखिए इतना मार्क्स है। तो इस तरीके से आप कोई भी उसका डेटा चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ हॉरिजेंटल में आप नाम लेंगे तो उसका टोटल और मैक्स किसी कॉलम वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज डेटा को देखिए चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉलम बाय कॉलम, जैसे कॉलम है, कॉलम बाय कॉलम डेटा को देखना है, एच वी लुकअप का यूज करेंगे। और आपको रो वाइज डेटा को चेक करना है तो आप एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। हाँ, इतना डाटा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को शेयर करिए।